रामदास अठावले जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। आप फिर से मंत्री बन रहे हैं, अगर आप सुन सकते हैं हमें। हाँ जी रामदास जी, ये कैमरा सामने में है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और यहाँ आपको मंत्रालय मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला आप लोगों को आज? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे मंत्री परिषद के जो मंत्री आज उनके निवास में बुलाए गए थे, वहाँ उन्होंने मतलब सभी मंत्रियों को सूचना दी है कि मंत्री पद मिलने के बाद हम लोगों के लिए काम करना चाहिए। जो सरकार ने वादे किए उस वादे को पूरा करने के लिए हर मंत्रालय ने निर्णय लेना चाहिए, और लोगों के बीच में हमेशा मंत्रियों ने रहना चाहिए, लोगों से संपर्क हमेशा रखना चाहिए, और इसीलिए अपने मंत्री पद में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह का संदेश, इसी तरह की सूचना उन्होंने आज दी है। और सभी एनडीए के जो पार्टियों के जो मंत्री थे उनको उसमें बुलाया गया था। कम से कम 68 मंत्री उसमें थे, और सभी दलों के मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिपरिषद में मिला है। सभी जाति को, सभी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, ऐसे तमाम लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। और हमारी मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी स्ट्रांग बन गई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, इसका हमें बहुत बड़ा आनंद है, खुशी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी जी को मिल रहा है। ये इतिहास में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, और आज का दिन हमें हमेशा रहेगा याद, आज का दिन हमें हमेशा रहेगा याद। इसलिए मैं करता हूँ मोदी जी का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने तो देश को किया था बर्बाद, कांग्रेस पार्टी ने तो देश को किया था बर्बाद, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी आपके जो वन लाइनर्स है बहुत फेमस है रामदास अठावले जी। 2014 में आप मंत्री पद में शामिल हुए, 2019 में भी मंत्री बने, और 2024 में भी बन रहे हैं। हाँ, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि वैसा मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में कोई टिकट नहीं दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा परफॉर्मेंस पूरे महाराष्ट्र में, देश में अच्छा रहा है। जो मुझे मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिला था उसका काम मैंने बहुत अच्छा किया था। वही इस इलेक्शन में पूरे देश भर में कम से कम 22 राज्यों में मैं जाकर आया था, और महाराष्ट्र के सभी जिलों में मैंने प्रचार किया था। मोदी साहब की हर सभा में मैं मौजूद रहता था। तो ये मोदी साहब को मालूम है मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी एनडीए की मेंबर होने के कारण मुझे इस मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। मैडम जी, एक आखिरी सवाल उसके बाद, क्योंकि आपको शपथ ग्रहण के लिए भी जाना होगा। रामदास जी, प्रधानमंत्री ने 100 दिन का जो रोड मैप है उसके बारे में भी कुछ आप लोगों को क्लैरिटी दी है, क्योंकि उससे पहले भी प्रेजेंटेशन और ये सब हुआ है मंत्रालय से रिलेटेड। हाँ, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने पहले अनाउंस किया था कि भाई 100 दिन का उनका रोड मैप उनका तैयार है, और उसमें 25 दिन जो है युवा लोग है, युवा लोगों का जो कोई रिकमेंडेशन होगा, जो सुझाव होंगे, उस सुझाव को स्वीकार कर हम 125 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, और उसमें जो भी अपने को निर्णय लेने वो निर्णय बहुत बड़े क्रांतिकारक हो गए, सब लोगों को न्याय देने वाले हो गए, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाले हो गए। तो इसी तरह का जो रोड मैप मोदी साहब ने तैयार किया है। तो जो भी मतलब हमारी मंत्री परिषद की मीटिंग होगी, मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, उसमें एक एक करके 100 दिन में बहुत सारे निर्णय हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। और एक बात साफ तौर पे दिख रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं एलकेएम से, कि जो पुराने लोग हैं, जो कोर टीम है प्रधानमंत्री जी की, वो वापस आ रही है, और उसमें जो मंत्री शामिल थे उन लोगों को फिर से मंत्रालय मिल रहा है। वो पोर्टफोलियो की क्लैरिटी शायद शाम तक होगी, तो उनकी जिम्मेदारी वही रहेगी लगता है। मतलब जो भी है, अभी क्या वो पोर्टफोलियो देना है वो अभी प्रधानमंत्री जी, नड्डा साहब है, अमित भाई है, राजनाथ सिंह जी है, ये सब मिलकर कौन से मंत्री को क्या मंत्रिपद पोर्टफोलियो देना है, इसके बारे में चर्चा होगी। हम लोगों को क्या पोर्टफोलियो देना है उस पर भी चर्चा होगी।
और जो भी मंत्रालय सबको मिलेगा उसका अच्छा काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर प्रधानमंत्री ने सौंप दी है और वो निभाने का काम हम सब मंत्री करेंगे। और भारत का नाम रोशन दुनिया में रोशन करने के लिए, भारत को 5वें इकोनॉमी से 3रे नंबर पर लाने के लिए और हर घटक को न्याय देने के लिए, 140 करोड़ लोगों को न्याय देने के लिए हम काम करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैडम, चलिए रामदास जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।